स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम डीपली जानेंगे कि डिवाइड कैसे करना है। कोई भी वैल्यू आ जाए हमारे पास, हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास देखें, ये जो 4 है जो नीचे वैल्यू होगी, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा वो हम बाहर रखेंगे एंड जो ऊपर वैल्यू होगी जो न्यूमरेटर होगा वो हम अंदर रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे करना है। अब हमने क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि हमारे पास 7 आ जाए। तो 4 के टेबल में तो 7 है ही नहीं। तो अगर हमारे पास 4 के टेबल में 7 नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इससे जो छोटी वैल्यू आएगी 4 के टेबल में वो लिख लेंगे। तो इससे छोटा जो 4 के टेबल में आता है वो आता है 4, ठीक है। क्योंकि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, तो 8 हमारा 7 से बड़ा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने 1 टाइम 4 का टेबल पढ़ना है एंड 4 1 द 4। फिर हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। 7 में से 4 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गए, 3 बच गए। देन हमने क्या करना है, ये जो 7 है इसको हमने नीचे ले आना है। ये बन गया हमारे पास 37। अब हमने करना है 37 के साथ 4 को, मीन्स 4 का इतनी दफ़ा टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 37 आ जाए। अगर 37 4 के टेबल में नहीं है तो इससे जो छोटा है वो आ जाए। तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24, 4 7 द 28 एंड 4 8 द 32 एंड 4 9 द 36। देन हमारे पास देखें 36 तो 37 से छोटा है, लेकिन अगर हम 4 को 10 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो हमने इसे बड़ा नहीं लिखना, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाए चल जाएगा लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। तो हमने क्या बना, 4 9 था 36। तो हमने अब माइनस करना है, 7 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब भी ख़त्म नहीं हुआ हमारा सवाल। तो अगर आप डेसिमल के साथ इसको हल करें, हम यहाँ पे इधर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो अब ये बन गई 4 से बड़ी वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि हमारे पास 10 आ जाए। 10 तो है ही नहीं 4 के टेबल में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इससे छोटा आता है 4 के टेबल में वो लिख लेंगे। तो छोटा तो 4 भी आता है, लेकिन हमने इतना छोटा नहीं लिखना कि हमारा माइनस करने के बाद जो आंसर आ जाए वो 4 से बड़ा हो। तो इट मीन्स हमने टेबल गलत पढ़ा है। हमने इतनी दफ़ा टेबल पढ़ना है कि थोड़ा सा छोटा हो, जो आंसर आएगा यानी कि वो 4 से छोटा हो। जो यहाँ पे वैल्यू बचनी चाहिए वो इस 4 से, जो यहाँ पे जो नंबर होगा इससे छोटी बचनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 2 द 8 आ जाएगा। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। अगेन हम यानी कि यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट हमने एक ही दफ़ा लगाना है, हम बार बार नीचे 0 लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब बन गया 20। अब 4 के टेबल में तो 20 आता है, कितनी दफ़ा पढ़ने से आता है, 5 टाइम्स। तो अगर हम 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब हो गया हमारे पास ये सवाल पूरे का पूरा हल। तो अगर हम 77 को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास जवाब आएगा 119.25। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। उसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 25, 19.25, ओके। अब इसी तरीके से हमारे पास इस वैल्यू को भी डिवाइड करके चेक करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अगेन हमने जो, अगर ये फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 से बड़ा है तो हमने सिर्फ एक ही नंबर पे पहाड़ा पढ़ना है। अगर पहला नंबर 3 से छोटा होता तो हमने दोनों नंबर्स पे टेबल अप्लाई करना होता। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ें तो 6 आता है। अगर हम 3 टाइम्स पढ़ें तो 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा 8 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। 3 2 द 6। तो देन हमने माइनस करना है, 8 में से 2 माइनस के 8 में से 6 माइनस के हमारे पास आ गए 2। अब हम क्या करेंगे, हम 6 को नीचे ले जाएंगे और ये बन गया 26। अब हम 26 पे 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 9 द 27 आता है। तो 27 6 से बड़ा है, तो हम इससे एक कदम पीछे चले जाएंगे। तो इससे एक कदम पीछे चले गए तो हमने क्या पढ़ा, 3 8 द 24। तो हमने लिखा 24। 6 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो एक बात याद रखना है, जो 2 बचा है हमारे पास, अगर 3 से बड़ी वैल्यू बचती तो इट मीन्स हमने
टेबल गलत पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये खाली 2 है। अब ये तीसरी वैल्यू रह गई थी, इस तीसरी वैल्यू को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, हमारे पास बन गया 29। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 9 द 27। हम क्या करेंगे, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 2। ठीक है, 2 में से 2 माइनस के 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले 0 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन बाद में 0 होता है उसकी वैल्यू होती है। मीन्स ये 0 6 है तो इस 0 की वैल्यू नहीं है, ये पूरा 6 है। अगर ये 0 6 के बाद आ जाता तो इस 0 की वैल्यू हो जाती, ये बन जाता 60। इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास 2 है। यहाँ पे अगेन मैंने जो समझाया था, सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और यहाँ पे 0 लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे इतनी दफ़ा के 20 आ जाए। अब 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18। हमने क्या करना है, 6 टाइम टेबल पढ़ना है। हमारे पास आ गया 18, तो अगेन हम यानी कि ये एक कैरी किया तो 10 में से 8 माइनस के हमारे पास 2 बच गए। 2 ने किसको दे दिया था, तो यहाँ पे 1 बच गया था, 1 में से 1 गया 0। तो अगर जस्ट डायरेक्टली इसको माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 में से 18 माइनस किए तो 2 बच गए। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास पहले भी 2 बचा था, अगेन हमारे पास 2 ही बच गया। तो ऐसी सूरत है तो हमने क्या करना है, तब भी हमने 3 दफ़ा 0 लगाना होगा। 3 दफ़ा वही वैल्यू बार बार हमारे पास आंसर आएगी। 3 6 द 18, देन अगेन हमने माइनस किया, 2 बचा, देन हमने 0 लगा दिया, अगेन हमारे पास आ गया 3 6 द 18। तो हमारे पास क्या आया, बार बार यही वैल्यू आ रही है, तो हमने जस्ट 3 दफ़ा करके उसको छोड़ देना होता है और उसी नंबर को लिख देना होता है। तो अब हमारे पास अगर हमने डिवाइड किया 869 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास क्या जवाब आया, हमारे पास जवाब आया 289.666। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, अपने लास्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, 4 5 से छोटा है, तो हम दोनों नंबर्स पे टेबल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अगर हम 5 का टेबल 9 टाइम्स पढ़े तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो अगेन 4 में से 4 माइनस किए 0, तो पहले 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास 8 रिमेनिंग था, तो 46 पे पहले टेबल पढ़ लिया था, 8 बच गया, 8 हमने 1 के साथ लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, हम 5 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़े कि 18 आ जाए। अगर 18 नहीं है 5 के टेबल में तो उससे छोटा जो आता है वो लिख लेंगे। तो हम 5 3 द 5 का 3 दफ़ा टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि जो 5 का अगर हम 4 टाइम्स पढ़ लें टेबल तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 18 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसे एक कदम पीछे जाना है। हमने 5 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ना है, तो 8 में से 5 माइनस किए, हमारे पास बच गए 3। तो अगेन हमने यहाँ पे डेसिमल लगाना है, यहाँ पे 0 लगाना है। तो हमारे पास अगर हम 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ें तो 5 6 द 30। तो हमारे पास जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हमारा क्या है, सवाल हल हो गया। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है, हमारे पास 93.6। तो स्टूडेंट्स आई होप हमारी वीडियो देखने के बाद अगर आपको डिवाइड करने में मुश्किल होती थी तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपने जस्ट टेबल पढ़ना है, अपनी वैल्यू को चेक करना है और साथ के साथ अपने नंबर्स को, यहाँ पे अगर और भी नंबर होता तो मीन्स यहाँ पे होता 7 होता, तो हम क्या करते, इस 7 को हम यहाँ पे ले जाते, तो ठीक है, फिर हम 5 का टेबल पढ़ते, तो 5 1 द 5 माइनस किया, हमारे पास क्या बच गया 2। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास 7 नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट के साथ वैल्यू को हल कर लिया था। तो 7 जो होता तो हमारा कहाँ होता, यहाँ पे आता जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगा रहे। जस्ट हम आपको बता रहे थे कि कोई भी वैल्यू होगी, जितने भी नंबर्स होंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखते जाएंगे और उसको हल करते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था डिवीज़न मेथड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।